हाँ, जी मैं स्क्रीन शेयर करके मैं अभी शुरू करता हूँ। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। कुछ गुरुदेव ने यह लेख 15 जून 1988 को लिखा था। मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है। परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गईं, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था। वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था। उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पश्चिम पूर्व की तरफ मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। दो चार कदम आगे बढ़कर जो ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इन्हें कैसे मार सकता हूँ? उसने जो कुछ कहा, उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गई। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38वां, 39वां, 40वां तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्ट पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता भी नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया है। मैंने कहा, भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, कहाँ से आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे क्या काम हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया, तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता है? आखिर मैं हूं कौन? एक बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया।
कोई काम ना होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को नहीं कहा। इससे पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक इस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा, और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य जगत में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी। उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठ धर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है। मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था। असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। उपर्युक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरी हठधर्मिता नहीं चलेगी नहीं।
अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूँ। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने का प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास कदम क्रम विकास कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा, उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकलें तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी भारत के लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जैसा कि विनोद जी ने भी गुरुदेव की लेखनी को सुन के पढ़ाया, सभी आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सेशन केंद्र जोधपुर का संचालित किया जाता है सुबह और शाम को। इसमें सामूहिक ध्यान और जो भी अनुभूति होती है एक दूसरे साधक की वो शेयर की जाती है। कोई भी साधक शादी का अपनी अनुभूति हो या कुछ विचार हो उसके, तो वो एनरेज कर सकता है। कृपया सामने रखने की इस बात को। हमारे गुरुदेव परम पूज्य समस्त गुरुदेव श्री रामलाल जी से कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है इस आराधना में, सिर्फ 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है अनलिमिटेड, हमेशा तेल की धार की तरह। गुरुदेव ने हमेशा बस एक ही चीज का जिक्र किया है कि बस आपको मंत्र जाप करते रहो, 2 टाइम का ध्यान कर लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो मुझ पे। आपको कोई भी बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के संजीवनी मंत्र में उसका समाधान है। और कुछ नहीं करना, ना तो कहीं आना जाना है, ना कुछ कर्म कांड करना है। आपको सबसे मुक्त होके गुरुदेव के मंत्र जाप का ये करना है और बस ध्यान करना है, बाकी किसी में और कुछ करना ही नहीं है। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो रिक्वेस्ट कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो हैंड रेज कीजिए।
शायद आज कोई भी नहीं आना चाहते। तो मैं अपनी अनुभूति सुना देता हूँ थोड़ी सी। क्या है, अभी मैं गांव में आया हूँ नवरात्रि पे। रहता ये देखो, गांव में भी मैं तो पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित हूँ, पर घर वाले थोड़े क्या है, अभी भी इतना ये नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत कम है तो सही, पर बाकी थोड़ा सा क्या है, इनका विश्वास अभी पूर्ण रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में नहीं है। तो होता ये गुरुदेव मतलब अपने जो भी पूज्य होते हैं पहले मानते हैं, पूजा होती है रामनवमी पे। तो गुरुदेव से मैं आया ना गांव में, तो मैंने पहले प्रार्थना कर ली उस दिन। मैंने कहा मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, मैंने कहा मुझे किसी के सामने डोग नहीं देना, बस देना है तो आपके चरण कमलों में देना है। तो होता ये, मैं एक जगह गया था, अभी कल की बात है, तो गुरुदेव ने ऐसी सुनी कि जहाँ मुझे मतलब सिर झुकाना चाहिए था ना, मतलब नहीं झुकाया मैंने, बस मतलब जो भी होता है गुरुदेव की कृपा से अच्छा होता है। और अभी भी आज भी कहीं पे भी जाओ मंदिर में कहीं पे, तो मतलब अगर देना पड़ता है घर वालों के सामने, अपनी तो इच्छा नहीं होती, पर बाकी क्या करें, घर वालों के साथ जाते हैं तो करना ही पड़ता है उसे कुछ। तो ऐसा मतलब ऐसा होता है, स्पष्ट गुरुदेव दिखा देता है। अभी की बात है, मैं शाम को कहीं गया था मम्मी के साथ में। तो मेरा तो इच्छा नहीं थी, मम्मी ने रोक दिया, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है, फिर भी वो नहीं मानी। तो जैसे मैं मतलब सिर झुकाया ना, मैंने गुरुदेव स्पष्ट दिखे, मतलब ऐसे बैठे हुए। अब ठीक है, जहाँ पे अपन जाते हैं, जहाँ गुरुदेव दिख रहे हैं तब सिर झुकाने में क्या जा रहा है, जब स्पष्ट गुरुदेव दिख रहे हैं तब फिर जरूरत ही नहीं है। जो मतलब जो बोलते हैं ना गुरुदेव से सब सुनते हैं। आप, ये अनुभूति थी मेरी आज की। और कोई गुरु भाई बहन हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। मेरी आवाज तो आ रही है ना क्या? थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, गाँव में हूँ तो थोड़ी नेटवर्क की समस्या है यहाँ पे, अगर आवाज नहीं आ रही हो तो। संजीव जी भाटी, जय गुरुदेव गुरु भाई भाई। साहब, भाई साहब आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है। जय गुरुदेव। ये संजीव जी ने हैंड रेज किया है, कृपया माइक ऑन कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। गुरु भाई मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा स्पष्ट। संजीव जी गुरु, आवाज आ रही है क्या मेरी? जय गुरुदेव। हाँ आप आइए गुरु भाई, आप बोलिए आप। गुरु भाई, अभी क्या है कि मैं अभी परसों की एक अनुभूति शेयर करता हूँ आपके साथ में। मैं और कहूँगा आपसे कैमरा ऑन कीजिए आप, हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, करनी हो बोलिए, बताइए। बोलिए गुरु भाई। संजीव जी भाटी गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? शायद इनके नेटवर्क की समस्या है, तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ गुरु भाई अब आई है, बताइए आप सुनाइए। अभी क्या हुआ, 3 दिन पहले ना मेरे को एक सपना दिखाई दिया। तो सपने में मैं क्या देखता हूँ कि एक सांप जो है आया मेरे पास में, मैं लेटा हुआ हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि भाई दूर से सांप मेरे को दिखाई दे रहा है, ये मेरे को जो आकर के काट लेगा। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे बचाओ, ये सांप जो है मुझे काट लेगा। तो मैं बिल्कुल हाथ मेरे दोनों आगे की तरफ लटके हुए थे। मैं हाथ उठाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ। बिल्कुल पूरा बॉडी जो है निढाल होकर के पड़ी हुई है। और गुरुदेव से केवल मैं आते हुए सांप को देख रहा हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। इतने में क्या होता है कि वो सांप जो है नजदीक आया मेरे, और आकर के मेरे दोनों हाथों में उसने जो काट लिया। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे खून निकलने स्टार्ट हो गए, और उसके दांत जो है दोनों हाथों के ऊपर जो मेरे को नजर आ रहे हैं। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव इसने तो मुझे काट लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे ये जहर जो पूरी बॉडी में फैल जाएगा।
तो इतने में क्या देखता हूँ कि एक जो गेरुआ वस्त्र में जो है एक आते हैं, शायद दादा गुरुदेव ही रहे होंगे, तो वो एक हाँ। औषधि लेकर के आते हैं। वो एक औषधि लेकर के आते हैं और वो एक बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं ये औषधि लगा देता हूँ। तो उन्होंने जो दोनों हाथों पे जो है मेरे औषधि लगा दी और वो एकदम से वो गायब हो गए, उसके जो निशान बने हुए थे उसके, जो उन्होंने काटा था सर्प ने जो है। तो इस तरीके की अनुभूति हुई मेरे को अभी 3 दिन पहले। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई ये जय क्या है, गुरु। मैं मेरी बात साझा जी करूँ आपके साथ साथ भी, मतलब क्या है, स्टार्टिंग में मैं जुड़ा था ना, ये खुद मेरी पर्सनल अनुभूति है, मतलब तो ये क्या है, ये जो सांप वगैरह होते हैं ना, ये मेरे विचार से तो क्या है, तामसिक शक्तियां होती हैं, मतलब जो मेरे भी आती थी पहले, डेली आती थी। मतलब एक बार तो क्या हुआ, मैं सो रहा था, मतलब ऐसे अकेला ही है ना, तो जो जी जी सांप का बच्चा होता है ना, तो वो, मैं सो रहा था ना, तो सुबह उठा ना, रात में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जब सुबह उठा तो वो मेरे नीचे दबा हुआ था और मरा हुआ मिला। अब देख लो वो कहाँ से आया क्या नहीं है, पर बाकी ये चीजें क्या है, परेशान करती है, मुझे भी बहुत परेशान किया था, मेरे डेली आती थी, डेली मतलब। फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी, तो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। अभी पहले मैं क्या इन चीजों से डरता भी बहुत था, सांप वगैरह से। अभी कल की बात है, मैं गाँव में होगी, तो कल खेत में गया था, तो खेत में जी ऐसा दिखा मेरे को, क्या है, पहले दूर से दिखता था ना तो बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। तो बाकी कल तो मैंने उसको गौर से देखा, ऐसा काला था बिल्कुल एकदम ब्लैक, ऐसे पास में जा जाके देखा, बल्कि मेरी पहले क्या है, इच्छा तक नहीं होती थी, पास दिख जाता ना दूर से तो पता नहीं क्या होने लग जाता था। बाकी अब डरना वरना बिल्कुल बंद हो चुका है इनसे, ना तो डर लगता है, ना सपने में आते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप डरो मत गुरु नहीं भाई, ये जो नहीं, डर बर्बाद। डर डर नहीं लगा मेरे को, ना मैं डरता हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि बस इस तरीके का ये सपना एक दिखाई दिया और उसके बाद मैं उठ करके बैठ गया कि गुरुदेव साथ में, तो डरने की कोई बात नहीं है। परंतु ये इस तरीके की एक अनुभूति मेरे को हुई थी, उसमें भी दादा गुरुदेव की कृपा मेरे को नजर आई कि मतलब सपने में भी दादा गुरुदेव जो है आकर के उन्होंने औषधि लगा दी कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सांप जो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही भाव है कि मतलब गुरुदेव जो है सपने में भी रक्षा कर रहे हैं आपकी, आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं सपने के अंदर भी। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो सपने के माध्यम से ही कैसे भी करके गुरुदेव या दादा गुरुदेव जो है सपने में भी आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरे को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई, डर डर नहीं लगा मेरे को कि मैं डर जाऊं उससे, नहीं डर नहीं लगा मेरे को। तो ये गुरुदेव की और दादा गुरुदेव की कृपा मेरे को दिखाई दी कि भाई सांप ने भी काट लिया तो दादा गुरुदेव ने जो है वहां पर जो औषधि लगा करके मेरे को स्वस्थ कर दिया। तो ये गुरु भाई बात है। सपने में तो अपने को लगता है, बाकी हकीकत में होता है। मेरे साथ जब मैं जुड़ा था शुरू में गुरुदेव से, तो मैं भी, देखो सब न सबकी कोई ना कोई समस्या होती है, कोई किसी बीमारी के कारण होता है, किसी को डर होता है, किसी को अपनी स्वयं की इच्छा से जुड़ता है गुरुदेव से। बाकी मैं भी किसी प्रॉब्लम की समस्या से जुड़ा था, तो स्टार्टिंग में इतना परेशान था, तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव आए, मैं ऐसे रात में बहुत ज्यादा परेशान था, गुरुदेव मेरे पास में पलंग पे बैठे, मैं जहाँ पे सो रहा था, और दादा गुरुदेव खड़े हुए थे। दादा गुरुदेव ने ऐसे सिर पे हाथ रखा ना, ऐसा करंट लगा था पूरी बॉडी में, जैसे मतलब लाइट का झटका लगता है ना, इतना तेज करंट लगा था मुझे। तब गुरुदेव ने कहा था ऐसा कुछ मतलब डरने की जरूरत नहीं है, तो मतलब मैं डरता हूँ किसी चीजों से, मैं परेशान होता हूँ। बस सपना अपन को लगता है गुरु भाई, पर बाकी ऐसा करंट सपने में कैसे, करंट कैसे दौड़ सकता है, मैंने खुद ने महसूस किया था, मतलब इतना तेज करंट दौड़ था पूरी बॉडी में। दादा गुरु ने ऐसे हाथ रखा था सिर पे, मैं भी जी ऐसे जी अचेतना आंखें बंद थी मेरी। तो ये होता है गुरु भाई, मेरा तो यही विचार है मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, तामसिक शक्तियां मुझे भी बहुत परेशान किया था, इन सांपों वगैरह ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ही ज्यादा। बाकी अब ऐसा नहीं होता, गुरु की बात में दिखने भी नहीं चाहिए मुझे तो ये चीजें, और दिखती भी नहीं। देखो बहुत अच्छी अनुभूति थी गुरु भाई आपकी। बबीता जी ने हैंड रेज किया था, कृपया अपनी बात रखिए बबीता जी। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। सभी को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई ने बताया है ना कि दादा गुरुदेव ने रात को आके के मेरे क्या गुरुदेव, अपन तो सो जाते हैं लेकिन गुरुदेव दादा गुरुदेव की जो भागवत शरीर है ना, वो 24 घंटे काम करती रहती है, हर क्षण अपने साथ हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए वो अपन सो जाते हैं लेकिन वो नहीं सोते, उनकी 24 घंटे अपनी यात्रा हमारे साथ चलती रहती है। मैं मेरी आज की अनुभूति बताना चाह रही हूँ भाई साहब। और सांप की भाई साहब कह रहे हैं, तो रोज सांप को मारती हूँ, मैंने रोज बताती हूँ कि मैं इतने सांपों को मारी, इतनों को मारती हूँ। ये नेगेटिव आते हैं, मेरे को डर भी नहीं लगता, रोज आओ चाहे कितनी नेगेटिव आए। तो मेरे साथ
होता था पहले, बहुत ज्यादा होता था, मतलब इतना होता था कि परेशान था। सबसे ज्यादा डर इसी चीज का लगता था मुझे। डेली सपने में आते थे और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कोई घुटन आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। बाकी कल तो इतनी पूरे खेत में सांप भरे थे, मैंने कल बताया तो था। एक गाय के ऊपर एक माता एक जनी आई थी, उसको मैं बोल रही हूँ तो दुनिया भर के सांप है, ये हमें काटने की दौड़ रहे, बड़ी मुश्किल बच रहे, तू कहाँ से आई है? फिर वो हंसने लग जाती है, बोलती कुछ नहीं है। मैंने सोचा शायद नवरात्र की नवमी थी, हो सके दुर्गा माँ आई और आई हो पार्वती मैया गौ के ऊपर बैठी हुई, मैं तो यही समझी, और कुछ नहीं है, हो सकता है। लेकिन आज की अनुभूति बताती हूँ भाई साहब। आज मैं काम करके मैं सोने लगी, मैं सोऊंगी नहीं, नाच सुनती हूँ, नाच सुनते सुनते पता नहीं कब आंख लग गई और मैं तो फर्श पे ही सो गई। और फर्श पे सोते ही मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं जा रही हूँ और उस स्कूटी पे बैठी हूँ, मेरी स्कूटी के ऊपर, और जो हैंडल है ना वो दूसरी साइड में बैक में उल्टी पीठ दे के बैठी हूँ और मेरी स्कूटी चल रही है। स्कूटी में चला भी नहीं रही, पीठ पे सब लोग देख देख हंस रहे हैं कि ये कैसे स्कूटी चल रही है, ये पीठ पीछे है इसकी, और क्यों, फिर मैं ये देख रही क्यों लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर। फिर मैं जैसे ही रोड के ऊपर चढ़ती हूँ और देखती हूँ कि एक आदमी एक लेडीज दोनों एक्सीडेंट होके पड़ते हैं, वो खूब पुकार रहे हैं मेरे हेल्प करो हेल्प करो, कोई हेल्प नहीं करता है। मैंने मेरी स्कूटी साइड में खड़ी कर देखती हूँ तो मैं तो उल्टी बैठी हूँ और मेरी स्कूटी चल रही है, जबकि मैं चला भी नहीं रही। और उसको तोड़ के मैं छोड़ती हूँ, मैं गुरुदेव का मंत्र सुनाती हूँ, ये गुरुदेव का मंत्र इसके हेल्प करेंगे। जब एक लेडीज रहती है बोलने, और उसको गांव की औरतें उसको पकड़ रखी है, वो पकड़ रखी थी, वो कह रही है कि मैं इसको नहीं तो इसकी हेल्प करने दूंगी और नहीं कि ना उसे ले जाऊंगी, जब तक ये औरत को मेरे साथ नहीं जाने देगा तब तक। मैंने बोला मैं क्यों इनको मरने के लिए तैयार बैठे, बेचारे कितने जोर से एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है इसकी जबरदस्त है, बोल मर जाएंगे, बोल कहीं नहीं मरे, काफी देर से पड़े हैं, बोली कहीं नहीं मरेंगे। मैंने बोला सोचा ले मैं मेरे गुरुदेव का मंत्र ही सुना देती हूँ। जैसे ही मैंने फोन निकाला उन्होंने फटाफट उसको गाड़ी में बिठाया, ले जाने लगे। तो मैंने मेरे गुरुदेव का कार्ड रखा था, मैं बोले इसका कार्ड ले ले, तो उसकी माँ बोली मेरे को दे दे, मेरे बच्चों के लिए मैं करूंगी। तो उस टाइम मैंने उनसे कहा कि आप है ना गुरुदेव गुरुदेव जप लो, तब क्यों गाड़ी में बैठा चुके थे उन लोगों, गुरुदेव गुरुदेव जप लो आप। फिर जैसे मैंने गुरुदेव गुरुदेव जपा, उसने पढ़ा 075, जो कार्ड के पीछे मोबाइल नंबर थे वो पढ़ने लगी। मुझे तो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। मैं बोली अब तो गुरुदेव गुरुदेव जप ले, जब तेरे पास मोबाइल आए तब ये मंत्र इस मोबाइल नंबर से मंत्र लेना, और आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, बेटे बहुओं को कुछ भी नहीं होगा, इस मंत्र को सघन मंत्र जाप करती जाना। आज मेरे को ये अनुभूति हुई आज दोपहर में। बहुत अच्छी। गुरुदेव ने आज ऐसे प्रचार गुरुदेव की तो मतलब लीला ही कुछ अपरम पा रहा है, कहना ही नहीं है। कब क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो इसलिए शुरू में नहीं आई, सब कहेंगे रोज आ जाती है और बने अनुभव करने के लिए। गुरुबहन बिल्कुल आप सुनाई कीजिए अपनी अनुभूति जो भी थी डेली, बहुत अच्छा लगता है। आज की अनुभूति यही थी भाई साहब। बहुत बहुत अच्छी अनुभूति है गुरुबहन आपको। आज फिर नींद में प्रचार करवा दिया गुरुदेव ने। आज सुनते सुनते पता नहीं कब नींद लगी और मेरे को उल्टी स्कूटी चला दिया और वो प्रचार करवाया, पता ही नहीं गुरुदेव क्या करवाते। गुरुदेव भाई पहले मैंने एक बार ये भी कहीं गया हुआ था रात में, मतलब रात का टाइम था, थोड़ा जाता नहीं हूँ वैसे, अकेला कहीं नहीं गया मैं कभी भी, पर बाकी एक बार क्या है तो गुरु भाई विवेक जी तिवारी जी में आगे बोला, गुरु भाई अपनी बात रखिए। विवेक जी गुरु भाई, गुरुदेव भाई, भाई कौन? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज आ रही है गुरु भाई? गुरु भाई आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, बाकी ठीक है। आ रही है अब? हाँ गुरु भाई अब आ रही है। गुरु भाई कल की मैं एक अनुभूति सुनाता हूँ। कल गुरु भाई जैसे ही जब मीटिंग, हाँ गुरु भाई, कल ना मैं मीटिंग में जुड़ा ना, मैं ना थोड़ा बाहर हूँ गुरु भाई, साइड नहीं हूँ। हाँ कोई दिक्कत, बोलिए आप गुरु भाई। तो कल जैसे ही जब मैं मीटिंग में जुड़ा तो अपनी गुरुदेव की स्पीच वगैरह नहीं चल रही थी, कोई जुड़ा ही नहीं था। तो मैंने फिर दीदी को फोन किया, मैं दीदी आज क्या बात है, मैं कहा कोई गुरुदेव की वो कोई नहीं है, मीटिंग में ही नहीं जुड़ रहा है। बोले कि सभी लोग है ना इधर उधर होंगे, आज वो नवमी है तो घूमने वूमने गए होंगे। तो कोई बात नहीं, मैंने स्पीच वो मीटिंग में जुड़ के मैं ध्यान पे बैठ गया। मैंने जब भी गुरुदेव की चालू होगी तो सुनाई देगी, मैं लीड लगी हुई थी कान में।
और मेरे को क्या है गुरु भाई, नाम सुनाई देता है कंटिन्यू। जी तो मैं नाद भी सुनता हूँ और मैं मंत्र भी जपता हूँ ध्यान के टाइम पे, दोनों ही करता हूँ। तो कल है ना, कल करीब पौने 5 बजे, वो पौने 6 बजे से मेरे गले में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गले में जैसे कुछ अटका हुआ है। फिर उसके बाद में जब मैं ध्यान पे बैठ गया, और मुश्किल से 4 या 5 ही मिनट हुए होंगे, एकदम कानों एकदम शांत हो गए। जो मेरे को नाम सुनाई दे रहा था वो एकदम शांत हो गया। शांत होने के बाद में गुरु भाई क्या हुआ कि एकदम गले में, मुंह में ना, मुंह का टेस्ट ही चेंज हो गया। गले का, मैं जैसे, ऐसा लगा कि गले की जो जी गुरु भाई। दर्द था ना वो तो खत्म ही हो गया, और मुंह का है ना स्वाद ही चेंज हो गया एकदम। मैंने कहा गुरुदेव की महिमा है, गुरुदेव पता नहीं क्या क्या कराते हैं अपने साथ में। जी, कल मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर गुरु भाई। ये अनुभूति अब पता नहीं, ये तो गुरु भाई सबको अलग अलग अनुभूतियां होती है, मतलब किसी को क्या होता है। अब अगर ये किसी गुरु भाई बहन के साथ हुआ तो मुझे बताइए कुछ इस बारे में। स्वाद चेंज वाली तो कभी नहीं हुई मेरे साथ, अगर बाकी कोई गुरु भाई बहन हो तो बता सकता है। फिर ना फिर गुरु भाई, फिर मेरे को नाद है ना करीब 2-3 मिनट बाद फिर नाद चालू हो गया। जी गुरु भाई। नाद तो मेरा कंटिन्यू रहता है, मैं सो जाऊं तभी बस नहीं है, नहीं तो मेरे को, मैं जब भी मेरे जागता रहूंगा, प्लांट में भी, कंपनी में रहता हूँ, वहां भी मेरे को नाद सुनाई देता है। जबकि मोटर वगैरह चलती है स्पीड में, वहाँ घूमता रहता हूँ, वहां भी मेरे को नाद सुनाई देता है। जी और गुरु कभी भाई। कभी तो इतना साउंड, इतना तेज सुनाई देता है कि मेरे को प्लांट में जब भी मैं जैसे ऑफिस से निकल के जाता हूँ तो मेरे को वहां भी सुनाई देता रहता है। अच्छी बात है गुरु भाई, सुनाई देता है तो आप सुनीजिए ना, नाद को सुना कीजिए। नाद तो मेरे को बहुत सुनाई देता है गुरु भाई। और आज जब मैं ध्यान पे बैठा था, तो आज भी मैं गुरुदेव से प्रेयर करके बैठा। मैं, गुरुदेव आपके दर्शन बहुत कम होते हैं मेरे को, तो आज मेरे को खुद घर पे मेरे को गुरुदेव दिखाई दिए। मैं रहता तो यहाँ बड़ौदा में जॉब करता हूँ, और गुरुदेव मेरे को घर पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल होता है गुरु भाई, हर जगह दिखते हैं गुरुदेव, हर जगह मौजूद है गुरु भाई। गुरुदेव तो ओमनी प्रेजेंट है, जहाँ आप चाहोगे वहीं मिल क्या, जाएंगे गुरुदेव। मेरे तो घर पे ना, घर पे मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, बच्चे मेरे सब जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, सभी ध्यान करते हैं ना। तो मेरे को तो लगता है कि मेरे तो गुरुदेव हर जगह हैं, और फिर मेरे तो घर पे सभी लोग ध्यान करते हैं, तो गुरुदेव का तो वास है मेरे यहाँ। गुरुदेव और तो हर गुरुदेव, जगह मौजूद है। गुरुदेव तो कड़ कड़ और छड़ छड़ में वो हैं। कण कण में मौजूद है गुरु भाई। बस बस इतना ही गुरुदेव को कहना तो, था। गुरुदेव ने कहा है बस आप पूर्ण समर्पण कर दो, बाकी सब कुछ उन पे छोड़ के पूर्ण समर्पण कर दो, हर जगह मौजूद मिलेगा। जहाँ पे भी आप चाहोगे ओमनी प्रेजेंट, गुरुदेव कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, जहाँ जी आप जी गुरु चाहोगे जी, वहीं। जी गुरु। रजनी जी ने हैंड रेज किया था, आपको आवाज आ रही हो तो कृपया माइक ऑन कीजिए अपना, रजनी जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अ, जी गुरु भाई कह रहे थे जैसे जीभ का स्वाद चेंज हो गया, तो मैं भी बताना चाहूंगी इस बारे में कि नाद मुझे सुनाई देता है पिछले दिसंबर से। और अब तो ये होता है कि जैसे नाद, बैठे बैठे नाद सुन रहे हैं तो जीभ के आगे अग्रभाग पे सनसनी होती है, और उसके साथ ही मीठा मीठा स्वाद अपने आप ही आता है। हालांकि लार वगैरह कुछ बनती नहीं है, पर अपने आप ही जीभ मीठी हो जाती है और मीठा स्वाद बना ही रहता है जब तक नाम जप, या जब तक ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, अपन उसमें लगे रहते हैं नाम जप में या नाद सुनने में, तब तक वो स्वाद बना ही रहता है। और इसके अलावा भी एक घटना है, ये तो मैं शेयर करना चाहूंगी। कि अभी थोड़े दिन पहले क्या, वर्क के सिलसिले में मुझे गांव में जाना पड़ा। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का, पर मजबूरी हो गई एक तरह से। मतलब ये मान लो कि मुझे जाना ही पड़ा वहां पे। तो मैं बार बार गुरुदेव से पूछ रही थी कि गुरुदेव मुझे यहाँ क्यों भेजा गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, बार बार गुरुदेव से पूछ रही थी मैं। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं वहां परेशान होंगी या मुझे दुख उठाना पड़ेगा,
पर गुरुदेव ने मेरी सारी व्यवस्थाएं वहाँ इस तरह से की कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर आई हूँ पहले तो। फिर एक घर पे मेरी रुकने की व्यवस्था हुई, तो वहाँ जो उनकी गृहस्वामी थी, मैं वो आंटी जी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपको रात में नींद तो आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ तो मेरे गुरुदेव रहते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, नींद वींद सब आ जाती है मुझे। और मैं बोर भी, क्या आप बोर हो जाओगी रात में, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा यहाँ कोई भी नहीं है? मैं कहा मैं बिल्कुल बोर नहीं होंगी। तो क्या आपके गुरुदेव कौन से हैं? फिर मैं उनको गुरुदेव के बारे में बताने लगी, वो बड़े ध्यान से सुनने लगी गुरुदेव के बारे में। फिर क्या आपके गुरुदेव की फोटो दिखाओ। अब मैंने मोबाइल में थी तो फोटो जैसे ही दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास है। अब वो एक कैलेंडर लेके आई फटाफट से, और उन्होंने कहा कि यही गुरुदेव है ना? हाँ, मैंने कहा यही गुरुदेव है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर मेरे पास किसी ने बांटे होंगे वहाँ गाँव में, तो वहां से आया, और मैं बहुत दिन से ये सोच रही हूँ कि इनका ध्यान कैसे करते हैं, इनका ध्यान कैसे करते हैं। तो मैं कहा आपने प्रार्थना की ना ईश्वर से, इसीलिए ये मान लो कि मुझे यहाँ आना पड़ा, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप जाके और बता के आओ। तब मुझे भी पता चल गया कि ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव आपने मुझे ये गुरु बहन के लिए यहाँ भेजा, कि इनकी प्रार्थना का ये असर था जो मुझे यहाँ आना पड़ा। जय गुरुदेव। बिल्कुल। कोई और गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कुछ पर्सनल, कुछ पर्सनल तो कृपया मैसेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव कहते हैं कि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 2 टाइम का ध्यान रखना, मंत्र जाप करना, अनलिमिटेड, हमेशा मतलब तेल की धार की तरह। गुरुदेव ये बात बोलते थे हमेशा। बस कहीं ना तो मतलब आराधना पर आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमेशा मंत्र जाप कीजिए और 2 टाइम का ध्यान कीजिए। बाकी जो भी आपकी समस्याएं, वो सब कुछ का समाधान गुरुदेव के संजीवनी मंत्र में और 2 टाइम के ध्यान में। बाकी जो भी कर्म कांड है, जो कुछ करते हैं, तो कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति शेयर कीजिए। गुरु भाई, जब हम इन कर्म कांड से दूर जाते हैं ना, तो भी मैंने ये सोच देखा है, हालांकि हम इन चीजों से हट जाते हैं, पर पूरा परिवार जैसे कोई एक फोर्स बना लेता है कि नहीं आप ये बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हो या गलती कर रहे हो और आपको इसका सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा है इस समय। तो गुरुदेव से मैं बहुत प्रार्थना करती रहती हूँ, गुरुदेव आप ही बताओ कि ये करना चाहिए। हालांकि गुरुदेव ने मुझे एक बार प्रत्यक्ष बताया भी था, पर कई बार क्या है, थोड़ा दिमाग विचलित सा हो जाता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करें। नहीं, गुरु बहन वो तो देखो मन की सुनो आप। मैंने भी बताई ना, मैं भी आज गांव में आया हूँ, होती है देखो सबकी पूजा, घर वालों के साथ जहाँ जाना होता है, घर वाले की पूजा तो जाना भी पड़ता है। तो रोक देने के लिए बोलते हैं, मतलब सिर झुकाओ, तो अब मन में तो इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी, फिर जोर देते तो फिर करना पड़ता है। बाकी गुरुदेव से मैं गया ना, उससे पहले ही बोल दिया था मैंने, गुरुदेव में जाऊंगा तो सही, फिर बाकी मैं इन चीजों के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तो फिर मतलब ऐसे स्पष्ट गुरुदेव बैठे हुए दिखाई दे, ऐसे गुरुदेव ऐसे बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा जब आप ही बैठे हुए थे, फिर सिर झुकाने में क्या जा रहा है। इवन मुझे दिखता है, मुझे जब भी मैं मतलब किसी मंदिर में चल भी गया, किसी के साथ कहीं चल गया, तो फिर मैं तो गुरुदेव दिखते हैं तो मुझे रोक दे लेता हूँ, रोक देने में क्या है। और गुरुदेव दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं गुरुदेव, तभी देता हूँ, नहीं तो मैं देता भी नहीं हूँ। और वैसे इच्छा तो नहीं होती किसी मंदिर के सामने निकलते हैं तो, पर बाकी घर वाले नहीं मानते, तो फिर ये चीजें थोड़ी बहुत करनी पड़ती है उनके साथ। इतना परिवर्तन तो आया है गुरु भाई कि पहले जिस चीजों में हमें रस आता था ना, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। जैसे कहीं कीर्तन में बैठते थे तो बड़ा भजन गाने में और उनमें बड़ा आनंद आता था। अब उसमें पता नहीं क्यों रस रस खत्म हो गया। अब आनंद की अनुभूति होती नहीं है लगभग। ऐसा लगता है कि जैसे अपन तो कहीं कोने में शांत बैठ के नाद ही सुन लेते हैं इसकी बजाय। तो वो परिवर्तन तो आया है, लेकिन अब गुरुदेव के दर्शन मुझे तो होते नहीं है। बाकी गुरुदेव से प्रार्थना जरूर करती हूँ, गुरुदेव आप दिख जाओ तो फिर मैं भी फ्री हो जाऊं कि ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस के साथ अपन के हाँ मुझे अब ये नहीं करना है। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन कोई मतलब अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। शायद कोई भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति नहीं है। गुरुदेव के बारे में बताना चाहूंगा, जो भी नए साधक गुरु भाई बहन जुड़े, आराधना में आपको कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर ही सब कुछ है।
वही तस्वीर देख लो आप, वही ओमनीपोटेंट है। हमेशा कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ 2 टाइम का ध्यान करना है, हमेशा मंत्र जाप करना है। जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा सर। गुरुदेव ने बार बार कहा, हर बार एक ही चीज कि आपको बस मंत्र जाप करो, जो कुछ होना होगा उसी से हो जाएगा। तो लोगों का क्या है अभी होता है, देखो विश्वास थोड़ा बहुत शुरू शुरू में इधर उधर होता है। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँ कि बस आपको मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए हमेशा। जो भी आपकी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, सबका समाधान जाप से हो जाएगा। जो भी आप कर्म कांड करते हैं वो तो धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। जैसे आप मंत्र जाप करते रहोगे, आगे आपको मंत्र जाप बढ़ता रहेगा। जो भी मन इधर उधर भगा भगा करता है, सब कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे। और जो भी ये बहुत ये इच्छाएं, ये कांड करने की, सब सब धीरे धीरे हो जाएंगी। एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मंत्र जाप करते रहो, तो टाइम का ध्यान करना है, बाकी कुछ नहीं करना है साराधना में। बाकी अपने गुरुदेव तो हैं से, शायद आज कोई गुरु भाई बहन सेशन का टाइम भी हो चुका है, तो कोई गुरु भाई बहन हो तो शेयर करना है तो मैसेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। अंसा जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैंने आपकी आवाज आ रही, बोलिए। कैमरा ऑन की, ये हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु बहन। मैं छत पे बैठी हूँ, यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप बोले गुरु बहन। जी, मैं कल सुबह बैठी थी ध्यान में। मैं आजकल क्या है, सुबह सेशन चलता है ना, 5 जी बिल्कुल। 5 बजे हाँ से। 5 बजे। हाँ, तो 5:15 बजे मैं ध्यान में बैठी हुई थी। तब मुझे ना एक छोटे से मतलब बालक के रूप में कृष्ण भगवान दिखाई दिए। तो वे छोटे से बच्चे थे, ऐसे पालना होता ना गोल गोल, वैसे उसमें जी सो रहे थे और बैठे बैठे हंस रहे थे। और उनके हाथ में छोटी सी मुरली थी और सिर पे है ना मोर पंख थी उनके। फिर वो थोड़ी सी देर दिखे और थोड़ी देर में वो गायब हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में ना, जैसे कोई अपन बच्चे वो चलते हैं ना, छोटे से बच्चे गडोलिया चलते हैं, वैसे चल रहे थे जी। और और हंस रहे थे मेरी तरफ। पहले दिखे जो तो गोरे रंग में दिखाई दिए और फिर बाद में दिखे ना वो सांवले रंग में दिखाई दिए। बहुत बढ़िया गुरु बहन, बहुत अच्छी अनुभूति है। बहुत अच्छी अनुभूति है। फर्स्ट बार हुआ है ऐसा भाई, हमें भगवान भी दिखाई देने लग गए। दिखते हैं गुरु बहन, स्पष्ट दिखते हैं। जी, बहुत आनंद आता है लेकिन दिखते हैं तब। बहुत भाई बहन तो स्पष्ट दिखते हैं। अभी ये भी देखो, अभी तो 2-5 दिन से क्या है, तो गाँव में आने की वजह से नहीं हो पाता, मतलब उनके दर्शन नहीं हो रहे। नहीं तो डेली ध्यान में दर्शन होते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बाकी ऐसा रूप वूप कुछ नहीं दिखता मुझे। तो गुरुदेव दिखते हैं ना, अपन ध्यान करते हैं गुरुदेव का, तो गुरुदेव बैठे हुए रहते हैं, तो उनमें से निकलते हैं श्री कृष्ण भगवान एकदम व्हाइट प्रकाश में और बांसुरी बजाते हुए। हमेशा ये दर्शन होते हैं, डेली होते हैं। एक ऐसा तो नहीं होता जब दर्शन नहीं होता। मतलब अलग अलग रंग में क्यों दिखाई दिए वो? गुरु बहन वो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मुझे तो अब इतना तो ज्ञान नहीं है गुरु बहन। अगर कोई गुरु भाई बहन हो तो मतलब उनको पता हो तो बता देंगे भी आपको, कोई भी गुरु भाई बहन जुड़ जाएंगे। बाकी मुझे तो होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान है, किसी भी रूप में देखे आपको दिख तो रहे हैं। हाँ अगर जी। कोई गुरु भाई जिनका प्रश्न है, कोई अलग अलग रूप में दिखते हैं, तो कोई गुरु भाई बहन हो तो बताइए गुरु बहन को। कोई गुरु भाई बहन बताएंगे इनको कि इनका प्रश्न है कि भगवान अलग अलग रूप में दिखते हैं। हाँ, गुरु बहन आप तो आपकी अनुभूति सुनाइए, आगे कुछ और हो तो बताने के लिए। बस ये बहुत आनंद आता है जब ध्यान करते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है। तो जय गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है ना, आपको बस मंत्र जाप करते रहो, आनंद आनंद ही आनंद है इसमें, बस और कुछ नहीं। आनंद तो अपने आप मिलने लग जाएगा गुरु। जी बहुत हाँ। अच्छा। किसी चीज की कोई कमी हो मतलब लगता ही नहीं है अपन को। जैसे भी मैं हूँ, मंत्र जाप हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो लगता ही नहीं भाई अकेले बैठे हुए हैं या कुछ है, बस आनंद रहता है मन में। और वैसे इच्छा भी नहीं होती किसी से बात करने की। पहले तो क्या है, मैं भी गाँव में आता, तो अभी 3-4-5-7 दिन हो गए मेरे को
काम ज्यादा टाइम हो गया है, तो कहीं पे इधर बाहर बैठ गए, इधर उधर चल गए बैठने, मतलब दोस्तों के साथ। अब ऐसी कुछ इच्छा होती नहीं है, बस अकेले बैठे हो तो बस मंत्र जाप चलता रहता है, आनंद रहता है उसमें, किसी से बात करने की ना तो इच्छा होती है, ना मतलब मन में आता है, ना तो नहीं तो पहले क्या थोड़ी देर अकेला रहो तो फिर लो चलो बाहर बैठते हैं, तो ऐसा अब वो इच्छा सब खत्म हो गई है। बस जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप, मतलब थोड़ी सी देर टाइम भी मिलता है ना हमको, तो उस टाइम भी मंत्र जाप होना तो बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है। कोई ग्रुप भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते तो कृपया एंट्रीज कीजिए, कोई भी ग्रुप भाई बहन, तो सेशन को समाप्त करने का टाइम भी हो। जय गुरुदेव जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलो कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव।